ओम साईं राम। गुरुवार का दिन गुरु का दिन माना जाता है। साईं बाबा को भी लाखों भक्त अपना सद्गुरु मानते हैं। इसीलिए उनकी विशेष पूजा और व्रत गुरुवार को किए जाते हैं। माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा का स्मरण करने से जीवन की कठिनाइयाँ कम होती हैं, मन को शांति मिलती है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। साईं बाबा ने हमेशा दो बातों पर सबसे अधिक बल दिया, श्रद्धा और सबूरी। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, सभी धर्मों का सम्मान करो और ज़रूरतमंदों की सेवा करो और प्रेम तथा करुणा का जीवन जियो। शिरडी वाले साईं बाबा के अनमोल वचन और संदेश मुख्य रूप से श्रद्धा यानी भक्ति और सबूरी यानी धैर्य पर आधारित हैं। उनके प्रमुख वचनों में सबका मालिक एक है, मानव सेवा और प्रेम का संदेश शामिल है, जो जीवन के दुखों को दूर करते हैं। शिरडी वाले साईं बाबा के बहुत सारे प्रसिद्ध वचन हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। शिरडी वाले धाम आने वाले हर भक्त की विपत्तियां बाबा दूर करते हैं। और दूसरा प्रसिद्ध वचन ये है कि चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। यानी समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। एक और प्रसिद्ध वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। यानी शरीर त्यागने के बाद भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। तभी लाखों भक्त शिरडी वाले साईं बाबा को मानते हैं और वहाँ हमेशा जाते हैं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। ये भी प्रसिद्ध वचन है। समाधि पर पूर्ण विश्वास रखने से भक्तों की हर परेशानी दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक और प्रसिद्ध वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा का ये अटल सत्य है कि वे हमेशा अपने भक्तों के साथ उपस्थित रहते हैं और भक्तों ने ऐसा अनुभव भी किया है। बाबा कहते हैं कि मेरी शरण आ लीजिए, दुख अपना मुझे दीजिए। बाबा अपने भक्तों के सारे दुख स्वयं ले लेते हैं, ऐसी मान्यता है। बाबा कहते हैं कि मुझ में लीन हो जाओगे, सब कुछ मुझ में पाओगे। जो भी सच्चे मन से बाबा की शरण में आता है, वो उन्हीं का हो जाता है। बाबा कहते हैं कि जैसा भाव तुम्हारा वैसा ही अनुभव हमारा। यानी भक्त जैसी भावना से बाबा को भजते हैं, बाबा उन्हें वैसा ही अनुभव भी कराते हैं। शिरडी वाले साईं बाबा के कुछ प्रमुख वचन ये भी हैं कि भार मुझ पर डालोगे तो निश्चय ही लाभ पाओगे। यानी बाबा भक्तों का सारा भार अपने कंधों पर उठा लेते हैं और भक्तों को हल्का महसूस कराते हैं, यानी सभी परेशानियां हर लेते हैं। और इसके साथ ही एक और अनमोल वचन है बाबा के प्रसिद्ध, जो वचन है उसमें है ये, मैं सदा तुम्हारा रक्षक हूँ, मन में रखो ये विश्वास। यानी बाबा कहते हैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते और सदैव रक्षा करते हैं। बाबा कहते हैं जो मुझको भजता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। यानी बाबा अपने भक्त, यानी जो सच्चे भक्त हैं बाबा के, भक्तों के प्रेम और भक्ति के हमेशा ऋणी रहते हैं। इसीलिए भक्त भी भगवान तुल्य साईं बाबा को बहुत मानते हैं। शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे अद्भुत चमत्कार किए जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र हैं। उनके प्रमुख चमत्कारों में पानी से दिए जलाना, पानी में आग और ज़मीन से पानी निकालना और बीमारियों दुखों को अपनी भभूत से, जो भभूत होती है माथे पे लगाई जाती है, उसे उससे ठीक करना, ये सब शामिल है बाबा के चमत्कार में। साईं बाबा के बहुत सारे चमत्कार हैं, उसमें से कुछ इस तरह से है कि जब बाबा ने पानी से दिए को जलाया, एक बार जब दुकानदारों ने बाबा को मुफ्त तेल देने से मना कर दिया तो उन्होंने दियों में पानी डालकर उन्हें जलाया और वे पूरी रात जलते रहे। और एक और ऐसी चमत्कारी घटना है, ज़मीन से पानी और आग निकलने वाली। बाबा ने अपनी लाठी ज़मीन पर मारकर पानी निकाला और त्रिशूल से ज़मीन पर मारकर आग भी जलाई। भभूत यानी उदी से इलाज किया। बाबा की पवित्र धुनी की भभूत से असाध्य रोगों और शारीरिक कष्टों को दूर करने की अद्भुत शक्ति मानी जाती है और हमेशा वो अपने यहाँ आए हुए भक्तों के असाध्य रोगों और शारीरिक कष्टों को भभूत के माध्यम से दूर कर देते थे।
तूफान और आग पर भी उन्होंने नियंत्रण किया। उन्होंने एक बार अपनी शक्ति से शिरडी में आए भीषण तूफान, बारिश और खेत की आग को शांत किया था। ऐसा माना जाता है वे मन की बात जानते थे, अंतर्यामी थे। भक्तों का मानना है कि बाबा उनके मन की बात बिना कहे ही जान लेते थे और उनकी मुरादें पूरी करते थे। बाबा किसी भक्त की शक्ल देखकर ही उसकी सभी भावनाओं को समझ जाते थे। बाबा हमेशा भक्तों की रक्षा करते थे। कई भक्तों के अनुसार उन्होंने गंभीर बीमारियां, दुर्घटना और दुखों से भक्तों की रक्षा की है। यदि आप भी साईं बाबा के जीवन या उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप जुड़िए हमारे चैनल से। आप हमें मैसेज कीजिए। हम इस तरह की और कहानियाँ आपको बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम साईं राम।